अगर आप लोगों ने भी पहली बार MT5 को यूज करना है तो भाई उसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरह के व्यू नजर आते हैं, जिस तरह हम पता नहीं किसी एरोप्लेन, किसी क्राफ्ट या पता नहीं कहते विच बैग है। सो आप लोग किस तरह MT5 को यूज कर सकते हैं, इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने बहुत इन डिटेल इन डेप्थ रिव्यू शेयर करने वाला हूं। जब बिलीव मी मैंने पहली बार MT5 को ओपन किया तो मुझे समझ नहीं आ रही कि यार मैं कुछ करना की है। बहुत ट्यूटोरियल्स देखे, कुछ इंग्लिश में थे, कुछ उर्दू में थे, कुछ मोबाइल के ऊपर थे, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि आपने लैपटॉप पीसी के जरिए किस तरह MT5 को लॉगिन करने के बाद उसके अंदर ट्रेड करनी है। सो आई होप कि मैं अपने होल एक्सपीरियंस के जरिए आपको इतना तो बता सकता हूं कि आप लोगों को समझने के बाद ट्रेड लेने में कोई भी जो है वो मुश्किल पेश नहीं आने वाली इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप किसी भी ब्रोकर को यूज कर रहे हैं तो आप लोगों ने किस तरह उसको कनेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो जानी चाहिए और हो भी गई है। जैसे ही आप पहली बार MT5 को यूज करेंगे तो याद रहे MT5 भी दो तरह के होते हैं। एक MT5 वो है जो आप लोगों को जस्ट गूगल के ऊपर पड़ा मिल जाएगा। दूसरा MT5 वो होता है जो हर एक ब्रोकर, हर एक प्रो फर्म का अलग अलग होता है, उनके सर्वर ही अलग होते हैं। आपने उनके MT5 को उनके सर्वर से डाउनलोड करना होता है। अब ये जो MT5 है इसको ओपन करने के बाद इसकी तमाम चीजें है तो बिल्कुल सेम एज इट वही, लेकिन इसको डाउनलोड हमने 5% एरर से किया है। आप अगर किसी और भी ब्रोकर या किसी और भी या फिर आप ओपन सोर्स से भी डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद उसका रिव्यू या उसका जो है वो आप बोल सकते हैं डैशबोर्ड, वो बिल्कुल सेम होगा। लाइक हम लोगों ने इसको ओपन किया तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह स्क्रीन आई है। हम लोगों ने अभी कोई भी अकाउंट इसके साथ कनेक्ट नहीं करना, हमने इसको कर देना जी कैंसिल। अब ये जो आपके सामने नजर आ रहा है यूरो USD 1 आवर का हो रहा है अपना, उसके बाद GBP USD या फिर USD CHF या फिर USD JPY और उसके बाद पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप लोगों ने जस्ट पहले अपने चार्ट को करना है क्लीन करने के लिए आपके माइंडसेट में हो कि मैंने इस वाले पेयर के ऊपर काम करना है। फिलहाल ना हमें यूरो USD चाहिए, ना हमें GBP चाहिए, ना हमें USD जो है CHF चाहिए, ना हमें USD JPY चाहिए। तो आप लोगों को ये क्रॉस का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर टैप करना और आपने इस वाले रिव्यू को बिल्कुल करना है पहले नंबर के ऊपर क्लीन करने के बाद अब आप लोगों ने अपने इस वाले MT5 को अपने ब्रोकर के साथ कनेक्ट करना है या अपने प्रो फर्म के साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, लाइक आपके सामने यहाँ पे फाइल सबसे ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर फाइल का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है ओपन एन अकाउंट, आप लोगों ने इसके ऊपर टैप करना है। यहाँ पे 5% ऑनलाइन लिमिटेड आ रहा है, आप लोगों ने इसको कर देना नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फिर आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहले नंबर के ऊपर डेमो अकाउंट है, दूसरे नंबर के ऊपर रियल है, तीसरे नंबर के ऊपर जो हम इसके साथ कनेक्ट करने वाले हैं वो है। ओके, हम यहाँ से अपने अकाउंट के क्रेडेंशियल्स कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले लॉगिन को कॉपी करते हैं और हम 5% के आने के बाद यहाँ पे इसको कर देते हैं जी, अल्लाह आपका भला करे, पेस्ट। उसके बाद सेम एज इट हम इसी तरह इसका पासवर्ड यूज करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। अगेन यहाँ पे आने के बाद इसको कर देते हैं जी पेस्ट और उसके बाद सर्वर हमारा सेम एज इट वही है और इसको कर देते हैं जी फिनिश। हमारा कनेक्ट हो चुका है MT5 अपने प्रो फर्म के साथ। अब कुछ इस तरह के आपको नजर आना शुरू हो गए हैं, आपके सामने ये सिंबल्स भी चल रहे हैं और तमाम की तमाम चीजें आपके सामने चलना शुरू हो गई हैं। ये तमाम के तमाम जो सिंबल्स हैं लाइक यूरो USD है तो इसका चार्ट यहाँ पे आपके सामने शो होगा। लाइक कुछ इस तरह हम इसको कर लेते हैं जी ऐड चार्ट, हमारे सामने कुछ इस तरह इसका आ जाएगा, लाइक कुछ इस तरह। अब ये भी समझ नहीं आ रही कि भाई इसको यूज किस तरह करना है। लाइक पहले तो हम यूज करते हैं जी गोल्ड, जो हमारा फेवरेट है, आपका भी फेवरेट होना चाहिए, आई होप आपका फेवरेट होगा। यहाँ पे हमारा पड़ा होगा जी गोल्ड बाबा, अगर यहाँ पे नजर आ जाए तो ठीक, अदरवाइज हम उसको कर लेते हैं जी मैनुअल सर्च गोल्ड बाबा को। गोल्ड बाबा हमें यहाँ पे नजर नहीं है, सो हम यहाँ पे आते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और क्लिक टू ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं। XAU USD, ये हमारा गोल्ड का चार्ट आ चुका है, हम इसको एंटर करते हैं और इस वाले चार्ट को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं जी ओपन। हमारे पास गोल्ड का गोल्ड बाबा अवेलेबल हो चुका है। ये गोल्ड का चार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो नीचे सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, या तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो कंट्रोल T के साथ दोबारा ये टूल बॉक्स आ जाएगा। लाइक हमने इसको कर दिया जी खत्म, हमें ये चाहिए ही नहीं। उसके बाद ये साइड पे जो आपके पास जो वो बार आ रही है, हमें ये बार भी चाहिए, हमने और चार्ट को क्लीन करना है, हमने इसको भी हटा दिया। उसके बाद ये जो मार्केट नजर आ रही है, हमें ये भी चाहिए, हमने इसको भी हटा दिया। अब ये चार्ट आपके सामने कुछ इस तरह आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अच्छा जी, हम इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने राइट क्लिक करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने अब अपने चार्ट की थोड़ी सी कर लेनी है सेटिंग। किस तरह करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी कलर स्कीम सेलेक्ट करेंगे, आपको येलो और ब्लैक चाहिए। ये आप लोगों को ये वाला नजर आ रहा है, ये वाला इस तरह का शो होगा येलो और ब्लैक।
या फिर आप लोगों को जो है वो ब्लैक और वाइट चाहिए, लाइक इस तरह हम इसको कर देंगे, ये ब्लैक और वाइट हो गया। या फिर अगेन हम प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं और जो सिंपल चलता है, जो आप लोग देखते भी हैं कलर, ये लाइक ये वाला ग्रीन और रेड, ठीक है जी, कुछ इस तरह का ग्रीन और रेड आ जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों को पीछे लाइंस नजर आ रही हैं, आप इसको खत्म करना चाह रही हैं, अगेन राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे, प्रॉपर्टी पे आने के बाद कॉमन्स के ऊपर आएंगे। यहाँ पे आप लोगों को जो है वो कैंडल्स चाहिए, बार चार्ट, हमें बार चार्ट नहीं चाहिए, एक कैंडल चार्ट ये भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कैंडल स्टिक्स ही चाहिए। उसके बाद कैंडल ये भी नहीं चाहिए, चार्ट लेफ्ट साइड राइट साइड ही ठीक है, स्केल अप करने की जरूरत नहीं है। शो हमें क्या क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। शो ट्रिक्स हमें ये यहाँ पे जो सबसे ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा नजर आ रहा है टिकट XAU, मतलब चार्ट किसका और कितने टाइम फ्रेम का, वो आपको चाहिए या नहीं। अगर नहीं चाहिए तो आप इसको टिक करेंगे, वो यहाँ पे गैप हो जाएगा। अगर नहीं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। शो क्लिक ट्रेडिंग बटन्स, ये हमें चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी हमें चाहिए, इसको हम ऐड करेंगे। शो प्राइस बिट लाइन, ये भी हमें चाहिए। ऑफ कोर्स हमें पता होना चाहिए कि प्राइस अब किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। शो आस्क प्राइस लाइन, ये भी अगर आप लोगों को जरूरत है आप इसको जरूर ऐड करें। शो लास्ट प्राइस, ये भी हमें चाहिए। शो ये नहीं हमें चाहिए। शो ग्रिड लाइन, इनको भी खत्म करना, जो दरम्यान में लाइंस लगी हुई हैं। उसके शो टिकट वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम इसका नहीं चाहिए, वॉल्यूम हम ट्रेडिंग व्यू का देख रहे हैं। उसके बाद शो, उसके बाद ट्रेड हिस्ट्री, ये शो होनी चाहिए। ओके करते हैं। अब कुछ इस तरह का चार्ट आपके सामने आ चुका है। अब अगली बात आती है कि टाइम फ्रेम आप लोगों ने किस तरह सेलेक्ट करना है। सबसे ऊपर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम नजर आ रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको कस्टम भी कर सकते हैं, जो आपने टाइम फ्रेम यहाँ पे ऐड करना है। लाइक मुझे 5 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए, मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ, इसको अप डाउन करना है, लाइक मैं इसको अप करना चाह रहा हूँ तो ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का मेरे चार्ट के अंदर आ जाएगा। बाकी तमाम के तमाम खत्म हो जाएंगे। बाकी भी आपको सामने या तमाम के तमाम चार्ट आ रहे हैं। हम इसको कर देते हैं जी क्लोज। अब 5 मिनट का चार्ट हमारे सामने यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, ये बात है। अब अगली बात है कि भाई हमने ट्रेड प्लेस करनी किस तरह। ट्रेड प्लेस करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों के सामने नजर आ रहा है 1 क्लिक ट्रेडिंग। आप यहाँ पे ऑल्ट क्लिक करेंगे। हमें पहले ढूंढ लेने दे, ऑल्ट है कहाँ, कंट्रोल नजर आ रहा है, शिफ्ट ऑल्ट भी होता है, हाँ ठीक है जी, ऑल्ट टी क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने आपका नीचे टूल बॉक्स आ जाएगा, जहां पे आप लोगों को ट्रेड शो होगी। लाइक ये मेरे से एक बार खत्म होगा, नया नया मैंने इसको सीखा, ट्रेड मैंने लाते, अब मुझे समझ नहीं है कि मैंने ट्रेड कैंसिल किस तरह करनी। मैं चैट जीपीटी देख, पता नहीं की देख, समझ ना ट्रेड, और ट्रेड जा भी इस तरह रहेगी जैसे असल हवा में पैसे नहीं उड़ रहे। मैं की हो गया, ये मुझे जरूर बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मेरे साथ हाथ लग चुका है। इसके लिए आपने क्या करना है, पहले तो हम लोग यहाँ पे 1 क्लिक ट्रेडिंग ऐड करते हैं, या जहां से हम ट्रेड बाय करेंगे और ट्रेड खत्म करेंगे। उसके बाद जो नीचे टूल, लाइक मैंने यहाँ पे बाय की ट्रेड प्लेस कर दी है, आई एक्सेप्ट अगेन, मैंने बाय की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। अब मैंने ट्रेड को देखना कि भाई मेरे ट्रेड के एनालिसिस क्या है, ट्रेड जान कितने हो रही है। यहाँ पे जो मर्जी क्लिक करते रहे, लेकिन हमारी तो ट्रेड है ही नहीं। आप लोगों ने कंट्रोल टी के ऊपर क्लिक करना है तो आप लोगों के सामने नीचे एक बॉक्स आ जाएगा जहां पे आपको शो हो रही है कि आपकी ट्रेड क्या है सीन सिनेरियो, और ये ट्रेड आ गई है, आपकी ट्रेड हिस्ट्री आ जाएगी कि आपकी ट्रेड कितने की लगी है, क्या सीन और क्या सिनेरियोज है। अच्छा, उसके बाद अगली बात आती है कि आप लोगों ने अपनी ट्रेड की टीपी और एसएल किस तरह सेट करना है। पहले तो हम इस वाली प्राइस को थोड़ा सा टॉप डाउन करते हैं, ये जो बॉक्स बना है, क्योंकि इतना बड़ा बॉक्स हमें चाहिए नहीं, लाइक इतना होना चाहिए। ओके, ये हमारी ट्रेड है। आप इसके ऊपर जैसे ही अपना कर्सर लेके आएंगे, जहां से ट्रेड अपनी ओपन हुई, यहाँ पे आ रहा है ड्रैग टू मॉडिफाई। आप लोगों ने ट्रेड अगर आपकी लगाई है, लाइक मैं इसको पकड़ता हूँ, इसको मैं लिया तो नीचे ट्रेड आपकी है, और ये जो मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये वाली रेड लाइन, ये मेरा एसएल सेट हो रहा है। ये मेरा एसएल यहाँ पे मैंने लाइक सेट कर दिया। मेरा एसएल कितना है यहाँ पे ये शो कर देगा आपको। यहाँ पर भी अगर आप एरर को इसके ऊपर लेके आए तो ये मेरा तकरीबन शो कर रहा है भाई एसएल, लाइक कितना है जी मेरा एसएल लगा हुआ है इस वक्त। चल ना यार, क्या माउस नहीं है तो ये तो तंग करेगा मुझे। ऐसा लगा है 8.70 USD का, और आपको यहाँ पे नीचे भी शो हो जाएगा कि आपकी जो है वो एसएल प्राइस कहाँ पर है। एसएल इस वक्त मेरा लगा है 47.33 के ऊपर। हम राइट साइड के ऊपर इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे, अगेन जहां से हमने ट्रेड लगाई थी उसके ऊपर लेके जाएंगे, अपने कर्सर को पकड़ेंगे, ऊपर ले जाएंगे। अब ये हमारा लग चुका है जी टीपी कितने का लगा है जी, आप इसके ऊपर लेके आएंगे और आप लोगों को शो हो जाएगा आपका टीपी लगा जी टोटल 16 समथिंग का। ओके, अगर आपने इससे भी फास्ट मूव लेना है तो आप लोग अपनी जो आपका ट्रेड लगा आप उसके ऊपर डबल टैप करेंगे तो आप लोगों के सामने लाइक कुछ इस तरह इसका ये वाला चार्ट ओपन हो जाएगा। आप इस चार्ट के जरिए भी अपनी तमाम की तमाम चीजों को सेटमेंट कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, मैंने इतनी लॉट ओपन करनी है, स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट आउट कर सकते हैं, टेक प्रेफर सेट कर सकते हैं, और अगेन सेल की ट्रेड आप ओपन कर देंगे तो आपकी जो है वो ट्रेड ओपन हो जाएगी। अगर आपका ब्रोकर अलाउ करता है कि आप एक से ज्यादा ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं, अगर
नहीं तो भाई फिर आप नहीं ओपन कर सकते। ओके, ये बातें जो है वो हो चुकी हैं। इसके अलावा और क्या रहता है, हाँ उसके अलावा यहाँ पे आप अपने चार्ट को जूम, ये वो हिसाब नहीं है ट्रेडिंग व्यू वाला देते तो ये सारा कुछ ही लाइक जो यहाँ पे आप बहुत ही जो है वो मिनिमम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। आप अपने चार्ट को इस तरह जूम कर सकते हैं और ये इस तरह जूम इन कर सकते हैं, और राइट साइड पे जो सर्कल नजर आ रहा है उसको पकड़ के आप इसका बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है ये वाला, आप अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट उठा के दरमियान में आ जाएगा। आप इसके ऊपर अगेन क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट बिल्कुल जो है वो उसके साथ शो होगा, आपको नजर ही नहीं आएगा आपकी ट्रेड क्या है। आप इसके ऊपर भी क्लिक कर देंगे तो आप अपने चार्ट के अंदर पीछे भी जा सकते हैं, देख सकते हैं पीछे क्या हुआ। अगर आप इसके ऊपर अगेन टैप करेंगे तो आपका चार्ट बिल्कुल आगे आ जाएगा, आपका चार्ट बिल्कुल पीछे नहीं जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट सेंटर के ऊपर आ जाएगा। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं बताने के लिए, मेरा ख्याल है ये सबसे ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी थी। हाँ, न्यू ऑर्डर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका न्यू ऑर्डर यहाँ से बन जाएगा। जो भी आप ऑर्डर लगाना चाहें वो आप ऑर्डर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको शो हो जाएगा कि आप लोगों ने कौन कौन सा यूज़ करना है। लाइक मैं यूरो का भी मैंने यूज़ करना, तो यूरो का मेरा चार्ट कुछ इस तरह का होगा। उसके बाद मेरा जो है वो गोल्ड का चार्ट कुछ इस तरह का होगा। अगर आप इसको सेव करना चाह रहे हैं, मतलब लाइक जिस तरह के भी आपका सेटअप है, तो आप अपने इस तमाम के तमाम सेटअप्स को सेव भी कर सकते हैं। और उसके अलावा क्या है जिसके अंदर, और उसके अलावा क्या है जिसके अंदर, आई थिंक यही है जो मेन चीज़ें यूज़ होती हैं। इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं है अभी तक जो मुझे शो हो रहा है, जो मैंने नज़र आ रहा है। आई होप कि आप लोगों के लिए भी ये वाली चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्टिव होंगी एंड आप इस वाले ट्यूटोरियल के ज़रिए अपने MT5 के सफ़र को रवा दवा कर सकते हैं। सो फिर यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जब भी बाकी एंड मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप रखें बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखें अपनी दुआ में। अल्लाह हाफिज़।